जय गुरु जी, संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, एक तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन लिखते हैं, मैं कोशिश करती हूँ 100% कि मैं आपके जवाब दे ही सकूँ। एक संगत आंटी पूछती हैं, क्या हम गुरु जी को चावल का भोग लगा सकते हैं? तो संगत जी देखो, मैंने तो कभी नहीं लगाया गुरुजी को चावलों का भोग, लेकिन गुरुजी के मंदिर में भी हमने कभी चावल का कोई लंगर नहीं देखा कि गुरुजी के बड़े मंदिर में भी चावल का कोई लंगर हो। गुरुजी के सत्संग में मैंने कभी चावल नहीं देखे हैं। अब ये क्यों है, ये गुरुजी जानते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन परमात्मा हमारे इतने प्यारे हैं, गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है और सिर्फ आपने चावल बनाए हैं और आपका मन है कि भाई मैं गुरुजी को भोग लगाए बिना नहीं खा सकती, तो आप चावल का भी भोग लगा सकते हैं। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन गुरुजी के बड़े मंदिर के लंगर में, गुरुजी के सत्संग में कभी मैंने चावल नहीं देखे। जय गुरुजी। संगत जी, एक तो नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉल करके अपने सत्संग सुना सकते हैं, लिखकर भेज सकते हैं या रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं। कभी कभी मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ, तो आप मैसेज में ये डाल दें कि मैं अपना सत्संग आपको सुनाना चाहती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, एक बहुत प्यारा अनुभव अंकल का। कहते ना, गुरु जी के बड़े मंदिर जब संगत जाती थी तो बहुत सारी संगत कहती थी कि गुरु जी बोलते नहीं हैं, गुरु जी तो कुछ बताते ही नहीं हैं, गुरु जी तो कुछ बोलते ही नहीं है। संगत जी, परमात्मा ऐसे कि बिन बोलियाँ सब कुछ तो वो जानते हैं और बिना बोले ही आपको जवाब देने की क्षमता रखते हैं। गुरु जी के मंदिर में, बड़े मंदिर में, जालंधर मंदिर में आपने देखा होगा कि गुरबानी चलती है या फिर सत्संग होते हैं। गुरु जी उसी गुरबानी के अंदर आप लोगों के जवाब दे देते थे, क्योंकि जब गुरुजी गद्दी पे बैठते थे उससे पहले एक प्लेलिस्ट बताई जाती थी कि आज ये गुरबानी चलेंगी। मतलब गुरुजी को पता होता था कि कौन कौन संगत क्या क्या सवाल लेकर आएगी, उनको क्या जवाब देने हैं, वो डिसाइड गुरुजी करते थे और कोई नहीं बदलता था, ना बदलने की किसी की क्षमता थी। और या फिर कोई ऐसी संगत जो मन में बहुत सारे क्वेश्चन, इफ़, बट, किंतु, परंतु लेकर आती थी, तो गुरुजी किसी भी संगत को खड़ा कर देते थे कि अपना सत्संग सुना। कई बार संगत को लगता था कि गुरुजी अपनी बड़ाई कराते हैं, गुरुजी तो अपने बारे में बार बार सुनवाते हैं। क्योंकि कई बार संगत कहती थी कि गुरुजी ये सत्संग तो सुना दिया, तो बोले ये सत्संग हम सुना चुके हैं गुरुजी, कई बार सुना चुके। तो गुरुजी बोले तो फिर सुनाई, जितनी बार सुनाएगा उतना कल्याण होगा। तो मतलब जितनी बार सुनाएंगे उतना भी कल्याण होगा और जितनी बार हम सुनेंगे उतना भी कल्याण होगा। तो गुरुजी ने कभी जवाब सवाल की वो नहीं छोड़ी। आपकी गुरबानी जो आप सुनते हो गुरुजी के बड़े मंदिर में, आप कभी मन में क्वेश्चन लेके जाना संगत जी, आपको गुरुजी की ब्लेस गुरबानी जो वहाँ पे चलती है, क्योंकि गुरुजी डिसाइड करते हैं, आज भी गुरुजी डिसाइड करते हैं। आप सुनोगे ना, आपके सब सवालों के जवाब आपको गुरबानी में मिल जाते हैं। सत्संग कोई भी इत्तेफाक से हमारे सामने नहीं आता। गुरुजी डिसाइड करते हैं कि आज किसको किस जवाब की आवश्यकता है, किस सत्संग से उसका कल्याण होगा, किस सत्संग से उसका मन जो बेचैन है उसको शांति मिलेगी। आप एक ही चैनल नहीं सुनते हो, आप बहुत सारे चैनल सुनते हो, लेकिन किस चैनल पे से कब क्या जवाब मिल जाता है वो गुरुजी डिसाइड करते हैं। लेकिन गलत चीज़ों को अवॉइड करें, ऐसी चीज़ें नहीं सुने जो आपको भ्रमित करें, परेशान करें, आपके अंदर एक डर खौफ ले आए। क्योंकि गुरुजी हमारे डराते नहीं हैं। और जब आपको सब कुछ अजीब लगे तो बस बैठ जाओ गुरुजी की गुरबानी चला के और आंख बंद करके गुरुजी को इमेजिन करो, आपके सारे जवाब मिल जाने हैं। कई बार गुरुजी के मंदिर, गुरुजी का हुक्म होता था, किसी को गुरुजी बुलावा भेजते थे कि ओनू लेके आई भाई, और जाते थे। और गुरुजी किसी किसी संगत को, ऐसा नहीं है कि गुरुजी सबको नज़र भर के देखते थे, नहीं, गुरुजी तिरछी नज़र से देखते थे और सबको ये महसूस होता था कि गुरुजी हमें देख रहे हैं। वो ना देखते हुए भी सबको देखते थे और सबको देखते हुए भी सबको ये लगता था कि अरे ये तो मुझे ही देख रहे हैं, आज तो गुरुजी की नज़र हम पे ही है। गुरुजी के मंदिर जब कोई अचानक जैसे जाता था, किसी को लेके जाते थे, तो गुरुजी कहते थे आते रहिए, आते रहो, यानी आपका एडमिशन हो गया है। गुरुजी के उस पवित्र स्थान, गुरुजी के बड़े मंदिर
गुरुजी की मर्ज़ी से जाया जाता है। और कभी कभी कोई संगत किसी संगत को लेके आती थी तो गुरुजी कह देते थे कि एनु दोबारा न लाई। एक बार ऐसा ही हुआ, एक बहुत बड़े ऑफिसर गुरुजी के बड़े मंदिर गए। एक अंकल उनको लेकर गए और गुरुजी ने मना कर दिया कि एनु दोबारा ना लेके आई। जब वो कुछ आगे चले गए तो गुरुजी से उन्होंने पूछा कि गुरुजी आपने ऐसे क्यों मना कर दिया, आप तो सबका कल्याण करते हो। बोले मैं कल्याण करता हूँ, लेकिन जब ये एक ऊंचे पद पे था, ऊंचे ओहदे पे था, तो जो भी इसकी मदद इससे मांगता था, ये किसी की मदद के लिए इसके पास कोई आता था तो ये सबको लत मारता था। इसने कभी किसी की मदद नहीं की। इसने अपनी पोजीशन पे एक अच्छी खासी पोस्ट पे होते हुए भी ये कर सकता था, लेकिन इसने किसी की मदद नहीं की, इन्हें सबको लात मारी। तो एनो दोबारा ना लेके आई। संगत जी, हमें गुरुजी सिखाना चाहते हैं कि तुम अपने कर्म तो अच्छे रखो। बुला तो में गुरुजी लेते हैं और कल्याण भी हमारे कर्मों के हिसाब से हो ही जाता है, क्योंकि गुरुजी करते हैं, करना होता है, इसीलिए आपको बुलाते हैं। लेकिन इस सत्संग से हमें ये ज़रूर पता चलता है कि हमारे कर्म प्रधान हैं। हम किसी के काम नहीं आ सकते, हम गिरते हुए को उठा नहीं सकते। हम इतनी पावर हम रखते हैं, इतना हमारे पास है कि हम किसी गरीब को किसी मुसीबत से निकाल सकें, और हम ना करें तो हम परमात्मा से कैसे मांगे? हम परमात्मा से कैसे कह सकते हैं कि परमात्मा हमें दे दो? उन्होंने आपको दिया था, लेकिन उस दिए हुए में से तुमने किसी की मदद नहीं की। परमात्मा ने तुम्हें अच्छी पोस्ट पे बिठाया था, लेकिन उस पोस्ट पे बैठ के, उस ऊंचे ओहदे पे बैठकर तुम कभी किसी गरीब के काम नहीं आए। तो क्या परमात्मा तुम्हें माफ़ करेगा? वो रब तुम्हें हमेशा हमें यही सिखाते हैं कि अगर किसी के काम आ सकते हो तो आ जाओ, क्योंकि इंसान मरने के बाद किसी के काम नहीं आता है। जानवर तो मरकर भी कल्याण करा लेते हैं, क्योंकि वो किसी के काम आ जाते हैं। तो कभी कभी मौका मिले, मौका मांगा करो परमात्मा से कि हमें ऐसा बनाओ, हमें ऐसी सेवा दो कि हम किसी के काम आ जाएं जीते जी। आज जो मैं सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली एक आंटी का है, उससे पहले उनकी एक बेटी का सत्संग है। संगत जी, बेटी जो कनाडा में है, कनाडा में जाते हुए मतलब उसका गुरुजी से इतना कनेक्शन नहीं है, और वहाँ जाने के बाद कुछ रूल्स होते हैं कि इतने टाइम से तक उनके पास जॉब का कुछ इशू रहता है, मतलब 6 या 7 8, किसी किसी को 10 महीने भी लग जाते हैं। बेटी अब बार बार अपनी माँ को कॉल करती कि मम्मा कैसे होगा, यहाँ पे तो 8 8 10 10 महीने लग जाते हैं। आंटी बार बार अपनी बेटी को समझाती कि फ़िक्र ना करो, गुरुजी जो चाहते हैं वही होगा। बेटी का मन हमेशा घबराता रहता कि नहीं गुरुजी, क्योंकि विश्वास नहीं था। एक दिन अचानक बेटी का कॉल रात में आया और बार बार नॉन स्टॉप वो कॉल कर रही थी। आंटी नहीं उठा पाई। जब सुबह उठाया तो पूछा क्या हुआ, तो बताया, बोली मम्मी मैंने कल ही वो लगाया था जॉब के लिए, और आज मेरा नंबर आ गया है, या मुझे उधर से मिल गया है कि आप कर सकते हो जॉब। तो आंटी ने कहा कि मैंने कहा था ना जो गुरुजी करेंगे वही होगा। तो बेटी बोली हाँ मम्मा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था, जो गुरुजी चाहते हैं वही होता है। क्योंकि जो उसके साथ की थी उसने जनवरी में लगाया था, लेकिन अभी तक उसका नहीं हुआ था। मतलब 8 9 10 महीने लग ही जाते हैं नॉर्मली, लेकिन उसका 1 महीना भी नहीं हुआ था, और 1 महीने से पहले ही गुरुजी ने उसकी जॉब वहाँ पे फिक्स करा दी। संगत जी, माँ का विश्वास है लेकिन बच्चे का नहीं है, तो बच्चे को माँ बार बार समझा तो सकती है कि गुरुजी पे भरोसा रखो, क्योंकि माँ की बात मोस्टली बच्चे मानते हैं, और माँ एक वो होती है जो परमात्मा से जोड़ने का पहला साधन होती है। और जब माँ बार बार कहती है कि फ़िक्र ना करो गुरुजी हैं, फ़िक्र ना करो गुरुजी हैं, तो गुरुजी को मदद करनी होती है, क्योंकि गुरुजी चैलेंजेस कबूलते हैं। वो कहते हैं कि चैलेंज जितने तुम मुझे चैलेंज देते हो मैं करता हूँ, लेकिन एक बार विश्वास बनने के बाद दोबारा इस चीज़ को बार बार ना आजमाएं कि गुरुजी ये भी चैलेंज है आपके लिए, ये भी चैलेंज है। उस बेटी की इस तरह से जॉब लगी। अब हुआ ये, जब उसका गुरुजी पे थोड़ा थोड़ा विश्वास बना, क्योंकि उसको लगा कि ये इम्पॉसिबल काम था जो गुरुजी ने किया है, तो एक दिन इंस्टाग्राम चला रही थी, तो बोली मैं गुरुजी का कुछ इस तरीके से मैसेज था कि मैं किसी को भेजूँगा या मैं आऊँगा और मैं तुझे कुछ दूंगा, तो इनकार ना करी। बेटी जो वहाँ पे कैशियर की जॉब करती है कहीं पर,
और दो अनजान क्योंकि इंडियंस थे शायद, और वो आए तो उनका कोई सामान था, तो वहाँ पे सिर्फ 10 मिनट मिलते हैं बच्चों को ब्रेक के लिए, जिसमें उनको कुछ खाना पीना होता है और उसके लिए उनको ऊपर फ्लोर पे जाना होता है। 10 मिनट में वो मतलब भागा दौड़ी में अपना लंच जो भी करते हैं वो करते हैं। अब दो आकर बोले कि आप इंडियन हो, हमारा कुछ सामान है, तो बोले कि आप अभी मेरे बाद में कोई ड्यूटी पे आएगा, आप उससे पूछ लेना। बोले नहीं, आप बता कर जाओ। तो उन्होंने बार बार कहा, तो बेटी को लगा इनकी मदद करनी चाहिए। बेटी ने उनका सामान जो भी था वो निकलवा के दिया, और जब उन्होंने ये पूछा कि आप इंडियन हो, बोली हाँ जी। तो बोले आप इतनी परेशान क्यों? बोले मैं परेशान नहीं हूँ, मेरा लंच हुआ है और मुझे टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 ही मिनट में मुझे सारा कुछ करके और लंच करना होता है। इसके लिए मुझे ऊपर 10 फ्लोर ऊपर जाना है, फिर मतलब जो भी मुझे खाना है वो मुझे खाना है और टाइम कम है, तो आप प्लीज़ अपना काम जल्दी जल्दी कर लीजिए ताकि मुझे कुछ समय मिल जाए। तो उसमें से एक इंसान, एक जो भी था, वो जाकर और उस बच्चे के लिए कुछ, जैसे वो कोल्ड कॉफ़ी होती है इस टाइप का कुछ ड्रिंक लेके आया, और वो बोला कि आप इसको पी लो। अनजान व्यक्ति से पीने में पहले ही वहाँ पे तो थोड़ा सा ना ये रहता है कि कुछ मिला के दे दिया या कुछ ऐसा हुआ, तो वो बार बार उसको फोर्स कर रहे थे। वो मना कर रही थी कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप रहने दो, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। वो हाथ लगा के कैसे ना, जैसे किसी के पीछे पड़ जाना, इस तरीके से। और वो बार बार यही चीज़ें बोले जा रहे थे कि नहीं आप पी लो, नहीं आप पी लो। तो उसने सोचा चलो कुछ मिला भी रखा होगा, अभी तो 6-7 घंटे मुझे यहीं काम करना है, कोई कलीग होगा जो कुछ हुआ भी तो कुछ मुझे संभाल लेगा, क्योंकि वो इनकार सुनने को तैयार नहीं थी। बस उनको ये था कि ये किसी तरह से ये इसको पी ले, और उन्होंने पी ली। और पीने के बाद वो जो दूसरे वाले अंकल थे, उन्होंने क्या किया कि उनका जो भी सामान था उसमें उन्होंने टॉफ़ी भी ली थी, और 2 मुट्ठी टॉफ़ी उस बेटी के काउंटर पे रख कर वो चले गए कि ये खा लेगी। और उसने वो जब टॉफ़ियाँ देखी तो वो उठाई, और ये चीज़ जब वो वापस आ रही थी घर, तो उसे याद आई कि मेरे पास सुबह मैसेज आया था कि मैं आऊँगा किसी के साथ और तुझे कुछ दूँगा, तू इनकार ना करी। संग जी, मेरा मानना जो है कि हम हर जगह नहीं हो सकते, लेकिन गुरुजी जहाँ भी हम एक बार गुरुजी को सिमर लें, या ये कह दें कि गुरुजी हमारे बच्चे वहाँ पे हैं, आप प्लीज़ ध्यान रखना, प्लीज़ गुरुजी ध्यान रखना, तो गुरुजी वहाँ पहुँच सकते हैं। हमें शायद कुछ घंटे या दिन लग सकते हैं, लेकिन गुरुजी कुछ सेकंड में हमारे बच्चों तक पहुँच जाते हैं। बच्चों को ये बार बार बताना कि गुरुजी हैं, आप उन पे बिलीव करो, उन पे विश्वास करो, ये हमारी ड्यूटी है। क्योंकि माँ जब बार बार बोलती है तो बच्चों को दिमाग में एक बार ज़रूर आता है कि हाँ, माँ अगर कह रही है तो यानी है। और फिर गुरुजी जो सत्संग देते हैं उनसे हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है कि गुरुजी हैं और हमेशा हैं। दूसरा सत्संग एक आंटी का है संगत जी, जो बताती हैं कि उनके हस्बैंड जो थे वो बहुत ड्रिंक करते हैं, और पति पत्नी के रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं थे। और उनके पास एक मैसेज आया गुरुजी का, जिसमें था कि मंत्र जाप करके, मतलब नॉन स्टॉप मंत्र जाप कर, तेरे सारे दुख मिटा दूंगा। अब और जितना भी तू लंगर बनाती है, घर में खाना बनाती है, सब में मंत्र जाप कर। अंकल खाना खाते थे तो उठा के फेंक देते थे, लात मार देते थे खाने में, कई बार तो इससे भी बुरा कुछ करते थे। पीते थे, पूरा दिन पीते थे, ड्रिंक करते थे, मार पीट करते थे, और भरी थाली में जैसे आंटी खाना खाने बैठती थी तो लात मार देते थे, कई बार खाना उठा के फेंक देते। आंटी ने ऐसा ही करना शुरू किया कि मंत्र जाप करके खाना बनाती, और जितना भी वो बनाती खाना उसको नॉन स्टॉप मंत्र जाप करते हुए वो बनाती। और कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि अंकल का व्यवहार, अंकल का बिहेवियर आंटी के लिए चेंज हुआ। अब वो खाना फेंकना उन्होंने बंद कर दिया। थोड़ा समय बीता और अंकल ने एक दिन मारपीट की। वो अंकल ने आंटी को घर से बाहर निकाल दिया, उनको मतलब घर से ही भगा दिया। और बेटे के लिए खर्चा वगैरह देना, क्योंकि बच्चा उनके साथ था, तो उनको हस्बैंड ने कुछ देना बंद कर दिया, अमाउंट उनको कुछ नहीं देते थे, खर्चा पानी नहीं देते थे। तो आंटी ने गुरुजी से अरदास की कि मेरे लिए कुछ ऐसा मुझे काम दो जो मैं कर सकूं और अपने बच्चे के लिए कमा सकूं। लेकिन जो भी काम मिल रहे थे वो ऐसे मिल रहे थे कि 12-12 घंटे, 8-8 घंटे उनको अपने बच्चे से दूर रहना पड़ता।
उन्होंने फिर गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे कुछ ऐसा काम दिलवाओ जिससे मैं अपने बच्चे का भी मतलब ध्यान रख सकूं और कुछ कमाई भी कर सकूं। जिसके आंटी के पास वो एक जॉब के लिए गई थी और उन्होंने कहा था कि 8 से 10 घंटे आपको नौकरी पे रहना पड़ेगा और छुट्टी नहीं मिलेगी, बहुत सारे एक्सक्यूज़ उन्होंने पहले ही रख दिए थे। तो जब उन्होंने गुरुजी से अरदास की तो उन आंटी का खुद से कॉल आया और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें वर्क फ्रॉम होम दे सकते हैं और इतना इतना टाइम करके तुम अपने बच्चे के साथ भी रह सकते हो। आंटी की ज़िंदगी में ये नौकरी जो आई ये गुरुजी की मेहर से आई। और आंटी बताती है कि कुछ समय मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरा एक पैर जो था ना वो बिल्कुल सुन्न हो जाता था और सुन्न होने की वजह से मतलब ऑपरेशन तक की नौबत आ गई थी कि ऑपरेशन होना है। आंटी ने फिर गुरुजी से रोकर कहा, तकलीफ़ में हूँ गुरुजी, क्योंकि पैर का अगर ऑपरेशन होगा पैसे भी नहीं हैं और पैर अगर ऐसे ही सुन्न होता रहा तो दिक्कत हो जाएगी। और आंटी बताती हैं कि कुछ समय बाद जब मैंने गुरुजी से अरदास की और मंत्र जाप किया तो वो जो मेरा पैर सुन्न होने का था वो मेरा पैर धीरे धीरे कुछ हफ्तों में ही ठीक हो गया और जो ऑपरेशन की नौबत आई थी वो ऑपरेशन मेरा टल गया। ऐसे ही बेटे का जब एग्ज़ाम था तो उन्होंने मतलब बेटा जो पढ़ने में बिल्कुल कहते हैं ना हमें पता होता है हमारे बच्चे कितने पढ़ने वाले हैं और कितना वो कर सकते हैं। तो गुरुजी से उन्होंने कहा कि गुरुजी बच्चा पास तो नहीं हो पाएगा, इसकी हालत ऐसी है, बाकी आप देख लो। बच्चा जो 65% लेके आया और पास हुआ और उसने अपनी 10th क्लियर की, जो कि वो आंटी बोलते हैं कि गुरुजी ने ही कराई थी, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं थी क्योंकि वो पढ़ता बिल्कुल भी नहीं था। तो कई बार हमें लगता है कि हमारे बच्चे हमारे हिसाब से चले, पर वही है ना कि आंटी संगत जी चलाने वाले गुरुजी हैं, करने कराने वाले गुरुजी हैं। और एक बार आंटी के साथ इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि आंटी को अपनी EMI वगैरह कुछ भरनी थी, किस्त वगैरह भरनी थी और आंटी के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। आंटी के पास जब पैसे नहीं थे तो उन्होंने गुरुजी से बार बार अरदास करके गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैं कहाँ से भरूँ, मैं बहुत फंसी हुई हूँ। गुरुजी का एक मैसेज आया कि तेरी कोई पुरानी अलमारी है और उसमें तू पैसे रख रख के भूल जाती है। आंटी ने एक पर्स निकाला और उसमें देखा, मतलब पुराना कोई पर्स होगा, उसमें चेक करा तो बोली जितनी मुझे EMI भरनी थी या जितना मुझे किस्त भरनी थी उतने पैसे मुझे उस पर्स में मिले जो एक पुरानी अलमारी में पड़ा था। बोली मुझे याद ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था, लेकिन गुरुजी ने जब कहा ना कि रख रख के भूलती है तो ढूंढ, तो बोली मैंने ढूंढना शुरू किया और जब ढूंढा तो उस पर्स में एक्यूरेट उतने ही पैसे थे जितनी की उन्हें EMI भरनी थी। उनकी लाइफ में एक ऐसी नौकरानी थी संगत जी जो उनको बार बार परेशान करती थी, जो एक तरह से ब्लैकमेल कर रही थी। उसने किसी और से उनको पैसे दिलवाए थे और वो ये कहती थी कि तुम अगर मुझे हटाओगे या मुझे तकलीफ़ दोगे या मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं घर घर जाके सबको बता दूंगी कि तुमने सबसे कर्जा लिया हुआ है। आंटी इस चीज़ को लेके बड़ी परेशान थी कि गुरुजी मैं क्या करूं, कैसे इससे मैं पीछा छुड़ाऊं। और एक नौकरानी उनकी लाइफ में आई जो गुरुजी की ही संगत थी और इस तरीके से वो जो उनकी आंटी थी, मेड थी, वो गई, उनका पीछा छूटा। वो भी गुरुजी ने ही पीछा छुड़ाया क्योंकि वो बोली कि ये बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए उसको निकालना और किसी और को लाना, लेकिन गुरुजी की संगत ही गुरुजी ने उनके पास भेजी उनकी मदद के लिए और उनका इस प्रॉब्लम से पीछा छूटा जिसमें वो फंसी हुई थी। संगत जी कहते ना कुछ कर्म हमारे होते हैं जो हमारे कट नहीं रहे होते हैं, जब तक वो कटेंगे नहीं हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो या तो कर्मों को आप रो रो के काट लो या आप मंत्र जाप नॉन स्टॉप कर लो। जितनी तेज़ी से आप मंत्र जाप करोगे उतनी तेज़ी से ही आपके कर्म कटेंगे। 2 तरीके हैं, रो रो कर काटो, 3 महीने लग जाएं, 4 महीने लग जाएं, मंत्र जाप करो, गुरुजी पे विश्वास करो, वही कर्म आपके महीने, 15 दिन, 10 दिन में कट जाते हैं। अब टाइम तो गुरुजी डिसाइड करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपके विश्वास के ऊपर भी डिपेंड करती हैं कि आप गुरुजी पे कितना भरोसा करते हो और कितने भरोसे से उनसे उम्मीद लगाकर आप मंत्र जाप करते हो। कई बार हमारी मन मर्जी की चीज़ें नहीं होती हैं। पेरेंट्स जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों की हर चीज़, हर फरमाइश तो माँ बाप भी पूरी नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमने ये चीज़ दी तो बच्चा मुश्किल में पड़ जाएगा। तो हम भी तो परमात्मा के, हम भी तो गुरुजी के बच्चे हैं। वो भी जानते हैं कि अगर हमें ये चीज़ मिली तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे या उस चीज़ की हम कदर नहीं करेंगे या
या वो चीज़ हमारे हाथों से कुछ समय बाद हमें तकलीफ़ देकर चली जाएगी। बाकी गुरुजी जानते हैं। बाकी आप अपने आप को जितना सरेंडर करते हैं, गुरुजी आपके उतने करीब होते हैं। जो भी संगत अपने सत्संग सुनाना चाहती है या लिखकर भेजना चाहती है, वो भेज सकती है दिए हुए नंबर पर। जय गुरुजी।